एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। सो मैं इस वीडियो में सेल डिवीज़न को डिस्कस करूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेल डिवीज़न क्या होता है। इसमें न्यूक्लियट जो है डिवाइड होता है सबसे पहले। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो पेरेंट सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं दो या उनसे ज़्यादा डॉटर सेल में। ठीक है, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल डिवाइड होकर टू या उनसे ज़्यादा डॉटर सेल में बन जाने को हम लोग सेल डिवीज़न कहते हैं। ठीक है, ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए एंड रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, इनके दो मेन टाइप्स होते हैं सेल डिवीज़न के, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। देखो माइटोसिस में क्या होता है, ये एक ऐसा टाइप का सेल डिवीज़न होता है जिसमें रिजल्ट में हम लोग को टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल मिलती है। मतलब इसमें दो मिलेगी, टू डॉटर सेल मिलेगी, बनकर तैयार होगी, पर वो आइडेंटिकल डॉटर सेल होगी जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा एज द पेरेंट सेल। ये इसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होती है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू रिपेयर के लिए एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके कुछ फेजेस होते हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो ये डायग्राम आप देख लो। डायग्राम देखोगे, जैसे ही ये डायग्राम पढ़ोगे आपको ये पूरी जो है जितने भी फेजेस होते हैं सब याद हो जाएंगे डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस, तो ये देखिए आपका इंटरफेस का डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें देखो अभी कोई भी स्पिंडल फाइबर आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंटरफेस, ये इनिशियल फेज होती है, ये क्या करती है, इसमें सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए कि किसके द्वारा? ग्रोइंग, रेप्लिकेटिंग इट्स डीएनए। जब उनका डीएनए जो होता है वो ग्रो करता है, रेप्लिकेट करता है, उसके द्वारा इसमें सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए एंड ये प्रोड्यूस करती है नेसेसरी सेलुलर कंपोनेंट को। ठीक है, ये आपका इंटरफेज हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड में, प्रोफेज में। ये आपका प्रोफेज है। ठीक है, प्रोफेज में देखो क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी है थ्योरी फॉर्म में, जो क्रोमोसोम्स है, देखो इसमें आपको अंदर क्रोमोसोम्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर देखिएगा। ठीक है, क्रोमोसोम्स होते हैं, ये कंडेंस एंड बिकम विजिबल। देखो ये आपको क्रोमोसोम दिखने लगे, आप इसमें क्या है, आपको ये वाले में दिख रहा होगा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको सब ऐसे 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 दिख रहा होगा। ठीक है, पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि इसमें ये प्रिपेयर हो रहा है और इसमें क्या होगा, विजिबल होने लगा, प्रोफेज में विजिबल होने लगेगा और न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो बिकम जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इन लेट प्रोफेज। इन लेट प्रोफेज में देखो क्या है, ये यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, दो तरफ ये ऊपर आ गए हैं और ये देखो स्पिंडल फाइबर्स ये जैसे तन गए। डायग्राम में देखो आप लोग, ठीक है, ये वाले डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ, दिख गया। अब आपका ये पढ़ेंगे मेटाफेज। अब मेटाफेज में देखो क्या होता है, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये देखो यहाँ पे इस एनाफेज में देखो टेढ़े मेढ़े सब लगे, 1 2, ये देखो अलग अलग फॉर्म में लगे हुए, लेकिन इसमें देखो एक अलाइन हो गए बीच में। ठीक है, तो मेटाफेज में क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा वो अलाइन हो जाएगा एट द सेल इक्वेटर, मतलब कि जो मेटाफेज प्लेट है उसमें, एंड अटैच टू द, ये देखो यहाँ से ये अटैच हो गया स्पिंडल फाइबर से, नजर आ रहा है ये, है ना? ठीक है, तो ये हो गया का मेटाफेज। अब हम लोग पढ़ते हैं एनाफेज। एनाफेज में देखो ये अपनी अपनी तरफ खींचने लगा, ये अभी तक ये ऐसे बने हुए थे। ठीक है, अब ये देखो एक ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे, ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे, ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहे। ठीक है, और ऐसे ही करके नीचे, ऐसे करके नीचे, क्योंकि ये खींचने लगे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, आइडेंटिकल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, वो क्या करेंगे, पुल्ड अपार्ट एंड मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, ये अपोजिट पोल्स की तरफ ये खींचने लगेंगे। ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स के फॉर्म में देखो। ठीक है, ये आपका एनाफेज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टीलोफेज में। अब देखो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्रोमोसोम जो होता है ये डीकंडेंस होने लगेगा एंड न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, रिफॉर्म हो जाएगा, यानी दोबारा से बनेगा अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड स्पिंडल फाइबर डिसअसेंबल। अब देखो ये अलग अलग हो गया, ये स्पिंडल फाइबर डिसअसेंबल हो जाएगा और ये इस तरीके से अलग अलग हो गया। ठीक है,
ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी डॉटर सेल, जो द सेल साइटोप्लाज्म होता है। अब देखो ये पूरा हो गया, अब ये सेल साइटोप्लाज्म ये डिवाइड हो गया, इधर ये आ गया, इधर ये आ गया, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया एंड क्रिएट कर देगा टू सेपरेट डॉटर सेल ईच विद इट्स ओन न्यूक्लियस। देखो ऐसा तो है नहीं कि दो अलग हुए तो एक के पास न्यूक्लियस हो, एक के पास न्यूक्लियस ना हो, एक तो दिमाग के साथ रहेगा, एक दूसरा बिना दिमाग के साथ रहेगा, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो दोनों के पास देखो न्यूक्लियस आ गया, दोनों अलग हो गए, दोनों का जो है अपना अपना रास्ता हो गया, दो डॉटर सेल बनके तैयार हो गई। इस डायग्राम से आई होप सो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे मियोसिस की। देखो मियोसिस क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल डिवीजन होती है जिसमें जो है ये किसमें ओकर होती है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म में जो है ओकर होती है, ठीक है। इट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, ये किसके गैमीट का, तब ये एक रिजल्ट देती है। जैसे कि स्पर्म एंड एग सेल जब फ्यूज होते हैं तो क्या होता है, विद द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। देखो अगर एक पेरेंट्स के पास जो है 23 पेयर्स है, दूसरे के पास 23 पेयर्स है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि इसके पास भी जो है मतलब दोनों का ऐड होकर 46 पेयर्स हो जाए, नहीं। तो ये क्या करेगा, ये इनका हाफ होगा, हाफ इसका लेगा, हाफ इसका लेगा, तब जाके ये 23 पेयर्स जो है ऑफस्प्रिंग के पास भी होगा, ठीक है। दिस रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग, ये जो रिडक्शन हो रहा है क्रोमोसोम नंबर का, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अक्रॉस जनरेशन, जो जनरेशन में जो क्रोमोसोम है उसको मतलब मेंटेन करने के लिए। और मियोसिस जो इन्वॉल्व होती है टू कॉन्जिकेटिव डिवीजन में, जैसे कि एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है, ठीक है। मियोसिस 1 में देखो क्या होता है, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम विद मैचिंग जीन, जिनका ऐसे क्रोमोसोम विद मैचिंग जीन्स के साथ वो क्या करेंगे, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम वो सेपरेट होंगे एंड रिड्यूस करेंगे द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। देखो इसमें भी फेजेस होती है, एक आपकी आएगी इसमें इंटरफेज, ठीक है, फिर आपकी इसमें आएगी प्रोफेज, सेम वही सारा काम होगा, ठीक है, पर प्रोफेज 1 होगा, देन इसमें आएगा मेटाफेज 1, फिर इसमें आएगा एनाफेज 1, ठीक है, फिर इसमें आएगा टीलोफेज 1, ठीक है, सब में 1 1 लग जाएगा। वही इसमें जो इक्वेटर पे लाई हो जाएगा, इसमें स्पिंडल फाइबर जो है खींचने लगेंगे, इसमें अलग हो जाएंगे, और इसमें जो है स्टार्ट होगा डिवीजन होना, ठीक है। और मियोसिस 2 में क्या होगा, जो सिमिलर टू माइटोसिस, ये माइटोसिस का सिमिलर होता है, जो भी हमने पढ़ कर आए हैं उसी के जैसा होता है। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती है उसकी मतलब ईच क्रोमोसोम वो सेपरेट होगी इनटू सेपरेट सेल में, और जो रिजल्ट आता है इन द टोटल ऑफ नॉन आइडेंटिकल डॉटर सेल ईच विद हाफ द ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर, वो अपने ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर का आधा होगा हर प्रत्येक, ठीक है। तो इसमें भी देखो फेजेस हो जाएंगे, जैसे अभी आपने ये पढ़ा कि इंटरफेज इसमें है, तो मियोसिस 2 में क्या होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, ठीक है। इसमें 4 हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। जो मियोसिस होता है इंट्रोड्यूस करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, क्योंकि जो रैंडम असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम का ड्यूरिंग मियोसिस 1 एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके सिग्निफिकेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं, किसके, सेल डिवीजन के। देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पहले तो एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, जो सेल डिवीजन होता है वो बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है, किसके लिए, ज़रूरी होता है ग्रोथ के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और ये अलाउ करता है जो सेल नंबर होता है इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करेगा ना 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से 2 डॉटर सेल बनेगी। तो द फॉर्मेशन न्यू टिश्यू का होता है एंड ऑर्गन्स का होता है, वो इसमें अलाउ करता है, क्योंकि तभी तो ग्रोथ होगी। एंड टिश्यू रिपेयर एंड रीजनरेशन में क्या होगा, इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो रिप्लेस कर देता है डैमेज और डेड सेल को, और अलाउ करेगा ऑर्गेनिज्म को कि इसको आओ, इसके हील करो और रीजनरेट करो, जो भी उसमें घाव होगा उसको हील करो, ठीक है, और जो भी उसमें रीजनरेशन की जरूरत होगी तो रीजनरेट करेगा टिश्यू को। ये बात क्लियर हो गई। फिर हम लोग देखते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये जनरली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है एंड सर्टेन प्लांट्स एंड सर्टेन एनिमल में रिप्रोड्यूस होता है असेक्सुअली थ्रू सेल डिवीजन, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इन जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, एकदम आइडेंटिकल ही आएगा, सिमिलर नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि
जो पेरेंट में होगा वही असेक्सुअल में क्या होता है, एकदम सिमिलर, जैसे अमीबा का एग्जांपल ले लो। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो कि इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, मियोसिस जनरेट करेगा गैमीट विद जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसमें गैमीट को फ्यूज होता है ड्यूरिंग किसके, फर्टिलाइजेशन के, और जो रिजल्ट आता है जाइगोट बनता है एंड हैज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो जाइगोट के बाद यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। देखो जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरा जेनेटिक मटेरियल से चेक करा जाए कि मैं अपने पेरेंट्स की बेटी हूँ कि नहीं हूँ, तो क्या होता है, कभी भी एरर नहीं आ सकता। मेरा एक बाल लेकर भी उससे डीएनए निकाला जाएगा और मेरे पेरेंट्स के हेयर लेकर उनका डीएनए निकाला जाएगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि वो एकदम जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सबका यूनिक होता है, ठीक है। तो किसी का भी किसी से मैच नहीं हो सकता, जिसका जो है जेनेटिक, मेरा जो है मेरे पेरेंट्स से ही मैच करेगा और किसी से मैच नहीं करेगा। तो अगर ओवरऑल समरी की बात करें तो सेल डिवीजन जो होता है ये एक ऐसा फंडामेंटल प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये कंट्रीब्यूट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को किसके थ्रू, मियोसिस के थ्रू, एंड एनेबल करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स को विद द पोटेंशियल टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। आई होप सो आपको न्यूक्लियर सेल डिवीजन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।